तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा आपने सुना, लेकिन संगम की छठा इस वक्त देखने वाली है और जो भी संगम के घाट पर पहुंच रहा है, स्नान कर रहा है, प्रयागराज की गलियों में सड़कों पर घूम रहा है, वो यकीन मानिए अपने साथ उन तमाम यादों को लेकर जा रहा है जो जिंदगी भर उनके साथ जिंदा रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अनेकता में एकता भारत की विशेषता का परिचय देता महाकुंभ अपने आप में पूरे संसार को समेटे सूर्य सा प्रकाशित हो रहा है, जिसकी रोशनी से हर एक सनातनी रोशन है। यही वजह है कि हर तरफ सनातन की रंगत देखने को मिल रही है, जिसका साक्षी बनने करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ की शुरुआत के साथ संगम की रेती पर रमता जोगियों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 12 साल बाद लगे इस अद्भुत मेले में पहुंचने वाले सनातनी अपने अंदाज में भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही करते दिखे देसी रॉक स्टार प्रभात मिश्रा, जो अपने गानों से महाकुंभ में संदेश देने के साथ साथ भक्ति करते दिखाई दिए। बहुत ही अद्भुत लग रहा है और वाकई हम लोग सभी बहुत धन्य हैं कि इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोल, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोल, माँ गंगा। पाप उन्हीं के होते माफ, पाप उन्हीं के होते माफ जिनके हृदय होते साफ, जो पूरी श्रद्धा से आते माँ के पास पूरी होती उनकी कामना जिनके मन में है विश्वास। जगत तारिणी मोक्षदायिनी पाप नाशिनी माँ गंगा, संकट हरनी माँ वैतरणी, हे जग जननी माँ गंगा, हे जग जननी माँ गंगा, हे जग जननी माँ गंगा। महाकुंभ में शिरकत करने पहुंच रहे श्रद्धालु भक्ति से सराबोर नजर आ रहे हैं। कोई अखाड़ों में पहुंच संतों का आशीर्वाद ले रहा है, तो कोई महाकुंभ की आध्यात्मिक दुनिया को निहार रहा है, जिनमें से अधिकतर श्रद्धालु शाम होते ही संगम तट पर पहुंच जाते हैं, जहां होती आरती उन्हें आत्मीय शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिकता की धरती कहा जाता है और यहाँ से मैं आपको सीधा मेला घुमाऊंगी उन लोगों को जो महाकुंभ में नहीं आ सकते हैं। लगातार यहाँ पर जय श्री राम, महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। ये देखिए अलग अलग चूड़ियाँ हो, आध्यात्म या शंख हो, डमरू हो, इस तरह से लोग खरीदने आते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ अलग दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए ये इन्होंने बाबा जी ने अपने सिर के ऊपर ही मोर पंख लगाया हुआ है। यहाँ पर बेचा जा रहा है रुद्राक्ष, सीधा नेपाल से आया है। भक्ति मस्ती आनंद में मगन सनातनियों के लिए 12 सालों बाद आया यह अद्भुत मेला, जहां एक तरफ शांति और सुकून देने वाला संयोग बना रहा है, तो वहीं सनातन की अलख भी जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात उस ऑपरेशन की करेंगे जिस ऑपरेशन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि घाटी में ऑपरेशन क्लीन जो सुरक्षा बल लगातार पिछले कई सालों से चला रहे हैं, उस ऑपरेशन में अब वो अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आतंकियों को चुन चुनकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सफाई जारी, आतंकियों का हो रहा सफाया, आतंकियों के मददगारों के खिलाफ अभियान, शातिर अपराधियों पर काल बनकर टूटी फोर्स। ये जो आप 3 अपराधियों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तीनों अपराधी जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़े गए हैं। इनका नाम मोहम्मद रफी, शानू और अमरीक है। आरोप है कि तीनों अपराधी शातिर क्रिमिनल हैं। ये तीनों संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन अब तीनों जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 PSA के तहत मामला दर्ज किया है। एसएसपी शोभित सक्सेना के निर्देश पर पुलिस ने बदमाशों को कठुआ से पकड़ा है। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। बीते रोज भी जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। विशेष अभियान चलाकर सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। सरहद पर अभियान तो चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से अब अंदर सर्जरी हो रही है, उससे हड़कंप मच गया है।
खबर मिल रही है कि शातिर अपराधियों और संदिग्धों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डोजियर तैयार किया है। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो जम्मू कश्मीर की शांति और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इस लिस्ट में हथियार तस्कर, ड्रग तस्कर भी शामिल हैं। मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में अब बड़े स्तर पर प्रहार होगा। सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी ताकत से अंकुश लगाया जाएगा तो शिकंजा अंदर से भी कसा जाएगा। चमड़ी उन लोगों की भी उधेड़ी जाएगी जो जम्मू कश्मीर में रहकर अपराध और देश विरोधी साजिशों में संलिप्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गाजियाबाद के लोनी से आ रही उस खबर की करेंगे जिस खबर ने गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले तमाम लोगों की नींद उड़ा दी। दरअसल एक साथ कई ब्लास्ट इतने जोरदार हुए कि गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले लोग पूरी रात अपने घरों में डरे रहे, सहमे रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। ऐसे ही कई धमाकों ने गाजियाबाद के लोनी इलाके को दहलाकर रख दिया। लोनी के भोपुरा चौक के पास गैस सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक में रखे सिलेंडर इस आग की चपेट में आ गए और फिर एक के बाद एक सिलेंडर में धमाके होने लगे। आग इतनी भीषण थी कि सिलेंडर फट रहे थे और सिलेंडर्स के टुकड़े आसपास के लोगों के घरों में गिर रहे थे, जिसने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी। यहाँ तक आ रहा है बच्चा। 3 सिलेंडर घर में अंदर पाए गए थे। एक नीचे था, एक गाड़ी के पास था, एक जो गेट तोड़ के अंदर रास्ते में जहाँ लिविंग रूम है बेसिकली, उसमें लिविंग रूम में सिलेंडर पहुंच गया था उसको। और इतना तेज ब्लास्ट था कि मतलब मुश्किल, यहाँ से जान बचा के मुश्किल भागना इतना मुश्किल था। यहाँ पे ये हालत थी। यहाँ पे बच्चे कांप रहे थे, बच्चे बुरी तरह से डरे हुए थे, बड़े डरे हुए थे। भगवान का मालिक का टाइम शुक्रगुजार करेंगे हम तो कि बच गए सब। जोरदार धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती थी। आसपास रहने वाले लोगों के घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियां जल गई, घरों की खिड़कियां टूट गई, दरवाजे तक उखड़ गए, जो बताने के लिए काफी है कि ये धमाका कितना जोरदार था। सिलेंडरों में आग लगी भाई। ये होटल का देखो ना, होटल का क्या हालत हो रखी है, इसके शीशे वगैरह सब फूट गए चारों तरफ। मतलब दहशत अंदर है ना। पार्क भी है ना, इतना भर रहा था बहुत ज्यादा। मतलब बच्चे रो रहे हैं, भगदड़ मच रही बहुत गंदे वाली। पब्लिक के अंदर इतनी दहशत बैठ गई। रात करीब 3:30 बजे ये घटना घटी जब अचानक से लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।